हाल की एयर इंडिया घटनाओं ने विमानन सुरक्षा पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम इसी से जुड़े कुछ स्रोतों को देख रहे हैं, खास तौर पर 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसे पर। हाँ, वो दुखद हादसा। हमारे पास इस घटना के विवरण हैं, कुछ तकनीकी विश्लेषण हैं, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ी चिंताएं भी हैं, और एक स्रोत तो 25 जून की एक और कथित घटना AI 219 का भी जिक्र करता है। कुछ परेशान करने वाले सवाल उठाता है वो स्रोत। जी, ईशान एक्स स्टूडियोज वाला स्रोत शायद। हाँ, हमारा मकसद है कि इन सब जानकारियों से ज़रूरी बातें निकालें और समझें कि AI 171 के साथ असल में क्या हुआ होगा और इसके बड़े मायने क्या हैं। बिल्कुल, और ये स्रोत सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं बता रहे हैं। ये असल में विमान बनाने वाली कंपनी से लेकर एयरलाइन के रखरखाव, उनके संचालन, मतलब पूरी व्यवस्था में जो संभावित खामियां हो सकती हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये देखना अहम है कि क्या ये अकेली घटनाएं हैं या किसी बड़ी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम का हिस्सा है। सही बात है। तो चलिए AI 171 से शुरू करते हैं। अहमदाबाद से लंदन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उड़ान भरने के कुछ ही पलों में गड़बड़ी शुरू, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, सूत्रों के मुताबिक विमान रनवे के बीच से टेक ऑफ करता है, मुश्किल से कितना 625 फीट ऊपर जाता है। हाँ, बहुत कम ऊंचाई है ये टेक ऑफ के हिसाब से। और पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताते हैं थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, मतलब इंजन पावर नहीं दे रहे थे। सही। और सिर्फ 30-34 सेकंड, बस इतने से वक्त में विमान एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिर जाता है। और हादसा बहुत भयानक था। विमान में 242 लोग थे, जिनमें से सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश सीट 11A पर, वो किसी चमत्कार की तरह बच पाए। विमान में ईंधन भरा था, जाहिर है लंदन जा रहा था, तो जबरदस्त आग लगी। बचाव काम बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, और जमीन पर भी लोगों के हताहत होने की खबरें थीं। जी। अच्छा, मौके से जो सबूत मिले हैं उसमें एक चश्मदीद है आर्यन। हाँ। उनका वीडियो है और एयरपोर्ट का CCTV फुटेज भी। हाँ। इनमें कुछ अजीब बातें नजर आ रही हैं, जैसे टेक ऑफ के बाद भी लैंडिंग गियर नीचे था और विंग फ्लैप्स बंद थे। हाँ, ये बहुत अजीब है। टेक ऑफ के वक्त ऐसा होना तो नॉर्मल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लैंडिंग गियर नीचे होने से हवा का खिंचाव ड्रैग बढ़ता है, और फ्लैप्स बंद होने से लिफ्ट कम मिलती है, जो टेक ऑफ के लिए जरूरी है। तो ये तो बहुत ही असामान्य स्थिति है। और वीडियो विश्लेषण में वो रैम एयर टर्बाइन RAT जिसे कहते हैं, हाँ, उसके खुलने का भी संकेत मिला है। हाँ बिल्कुल। RAT तभी खुलता है जब विमान के दोनों इंजन और बाकी सारे पावर सोर्स पूरी तरह फेल हो जाएं। तो ये टोटल पावर लॉस की तरफ एक बहुत बहुत मजबूत इशारा है। अच्छा। इससे पायलट की गलती की आशंका थोड़ी कम लगती है। हालांकि वो रनवे के बीच से टेक ऑफ क्यों किया, वो सवाल अपनी जगह है। हाँ, वो भी है। पायलट का वो आखिरी संदेश, थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, और विमान को आबादी से दूर रखने की जो कोशिश की बात है, वो भी अहम है। तो अगर टोटल पावर लॉस हुआ तो सवाल है क्यों, क्या वजह हो सकती है? स्रोत कुछ पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं। एक है फ्यूल कंटेमिनेशन, मतलब ईंधन में मिलावट या गंदगी। हाँ, ये एक गंभीर संभावना है। जिक्र है कि उस दिन रिफ्यूलिंग में भी थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था। जी, दूषित ईंधन इंजन बंद कर सकता है। ये मुमकिन है। दूसरी बड़ी आशंका है टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर की। इलेक्ट्रिकल फेलियर? हाँ, एक यात्री थे आकाश वत्स, उन्होंने उसी विमान में उसी दिन सुबह वाली फ्लाइट में शिकायत की थी कि AC और स्क्रीन काम नहीं कर रहे थे। अच्छा। ये तो चिंता की बात है। हाँ, और याद कीजिए ड्रीम लाइनर्स में पहले भी बैटरी ओवरहीटिंग जैसी बिजली की समस्याएं आ चुकी हैं। सही है, वो रिपोर्ट्स थीं पहले। फिर विमान के रखरखाव का मुद्दा भी है। यही विमान VTANA नवंबर 2021 में टर्की में इमरजेंसी लैंडिंग कर चुका था फ्यूल लीक की वजह से। जी हाँ। और मार्च 2025 में, हादसे से कुछ महीने पहले ही, इसका दाहिना इंजन बदला गया था। और रखरखाव का जिम्मा किसके पास है? एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, AISL, जो अभी भी सरकारी नियंत्रण में है। हाँ, ये भी एक एंगल है। और बात सिर्फ रखरखाव तक ही नहीं रुकती। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के बनने पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। कई विसल ब्लोअर्स कर्मचारियों ने आरोप लगाए हैं कि खराब पुर्जे लगे, बनाने में लापरवाही हुई, सुरक्षा चिंताओं को अनदेखा किया गया। बाप रे। खासकर 2014 के आसपास जो विमान एयर इंडिया को दिए गए थे, उनकी क्वालिटी पर सवाल थे। और ये वाला विमान भी जनवरी 2014 में ही डिलीवर हुआ था। ये तो गंभीर बात है। और अगर हम हाल की दूसरी चीजें देखें तो एयर इंडिया की सुरक्षा रिपोर्टें भी कुछ चिंता बढ़ाती हैं।
जैसे हांगकांग से दिल्ली आ रही 787 फ्लाइट का तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटना, हाँ, वो भी हाल में हुआ था। पायलटों में थकान की शिकायतें, और डीजीसीए ने वो फर्जी ऑडिट रिपोर्ट पकड़ी थी। जी, वो भी एक मामला था। और इन सब के बीच वो एक स्रोत जिसका जिक्र किया था, ईशान एक्स स्टूडियो वाला, हाँ, वो 25 जून की एक और कथित घटना बता रहा है। AI-219 दिल्ली दुबई, एक और 787, कहा जा रहा है कि वो रडार से गायब हुआ और बाद में क्रैश मिला। ये स्रोत तो बहुत ही गंभीर सवाल उठा रहा है। जैसे ब्लैक बॉक्स डेटा में विरोधाभास, मतलब डेटा मैच नहीं कर रहा, ऑटो पायलट से छेड़छाड़ या साइबर हमले तक की अटकलें और जानकारी छुपाने का शक। बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है अगर ये सच है तो। हाँ, ये उस स्रोत के दावे हैं, लेकिन ये मौजूदा माहौल में जो एक अविश्वास सा बन रहा है उसे दिखाता है। बिल्कुल। तो ये सब मिलकर एक बहुत उलझी हुई एक जटिल तस्वीर बनाते हैं। AI-171 हादसा पहली नज़र में तकनीकी खराबी लगता है, शायद टोटल पावर लॉस, लेकिन इसके पीछे ईंधन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, रखरखाव, विमान की बनावट की क्वालिटी और एयरलाइन का सेफ्टी कल्चर, ये सब परतें हो सकती हैं। इन सब की गहराई से जांच होनी जरूरी है। साफ है कि AI-171 हादसे की जांच सिर्फ एक विमान के गिरने की जांच नहीं है। ये बोइंग और एयर इंडिया के अंदर तक, मतलब जो सिस्टमैटिक मुद्दे हो सकते हैं, उनकी तरफ इशारा कर रही है। सही कहा। AI-171 की शुरुआती रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है, शायद उससे कुछ और चीजें साफ हों। हाँ, उम्मीद तो यही है। और अंत में सोचने वाली बात यह है कि विमानन जैसी जटिल प्रणाली जिसमें सुरक्षा के इतने सारे लेयर्स होते हैं, इतने बैकअप सिस्टम होते हैं, वहां भी ऐसी भयानक विनाशकारी घटनाएं आखिर कैसे हो जाती हैं? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम टेक्नोलॉजी पर कितना निर्भर हैं और मानवीय निगरानी, रखरखाव और जवाबदेही, इनका महत्व कभी खत्म नहीं होता।